इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम, ओके, क्लास 9th में। तो ये जो टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। वाई? बिकॉज टिग्नोमेट्री इज कैरी फ्रॉम अ क्लास 9 to 12th। विदाउट टिग्नोमेट्री वी कैन नॉट डू द क्वेश्चंस अप टू द क्लास 12th। डेट्स वाई। तो बेसिक है, देखिए आपके 6 टिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो है ये आपस में रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 कॉसेक थीटा। ओके, ये रेसिप्रोकल हो गया, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ऐसे ही कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर द रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये सेंस है इसका। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, किस तरह से हम यहाँ पे आपके इसके वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देन अकॉर्डिंग टू दिस ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, एंड बी सी क्या है हमारा बेस है, एंड ए सी हमारा हाइपोटेनियस है। तो जब भी हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, थीटा इज अ एंगल, थीटा इज अ एंगल, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने लिखा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये पी इज अ परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, पी बाय एच। कॉस थीटा के बेस में हमने लिखा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी बाय एच। एंड टेन थीटा अगर हमने इसको लिया है तो टेन थीटा में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ओके। ये है हमारा टिग्नोमेट्री का बेस। अब इसके ऊपर और भी कुछ फार्मूलाज हैं, इसके ऊपर पहले हम आपको एक दो क्वेश्चंस बताते हैं, ओके। एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया कि इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 फाइंड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस इक्वेशंस को आप लिखो यहाँ पे 3 cot A इक्वल टू 4, देन cot A इक्वल टू व्हाट 4/3। तो इसके नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको कैसे डिसाइड करोगे कि cot A 4/3 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है और ये किसकी है। तो 10A क्या होता है P/B, तो cot A क्या हो जाएगा B/P, B/P रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ओके। अब हमें यहाँ पे H निकालना होगा। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम बहुत ही बेसिक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, हमें 25 मिल गया। तो एच की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 मिल गई, ओके। देन हमें क्या निकालना है 10A निकालना है। तो 10A क्या होती है यहाँ पे P/B, P/B। तो P/B तो आपने सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो आपको मिल जाता है 3/4, ओके, क्लियर है। लेकिन सपोज हमने बोला कि हमें साइन ए चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है P/H, P/H। तो P हमारा ये क्या हो गया 3 और H क्या हो गया हमारा 5, तो 3/5, ओके। तो इस तरह से टिग्नोमेट्री में हम सारे टिग्नोमेट्री वैल्यूज जो है हमारे 6 के 6 सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। टिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं यूजिंग पैथागोरस, अगर आपके पास कोई एक भी गिवन है तो। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट अ बी, देन 10A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये हमें यहाँ पे आपको समझाना है कि जब एंगल चेंज होते हैं साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, तो किस तरह से हम उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे, देखिए राइट एंगल हमने ए बी सी बना दिया, राइट एंगल एट अ बी 90 डिग्री, 10A गिवन है 1/√3, डेट इज अ P/B, P/B। तो P हमारा परपेंडिकुलर ये है और B हमारा ये है, तो P की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। इसको देख लो यहाँ से रिलेट करो, B की वैल्यू क्या हो गई √3 हो गई। तो पैथागोरस थ्योरम हम फिर से लगाएंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हमें मिल जाता है 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2,
इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमें जो निकालने हैं क्वेश्चन फर्स्ट है वो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये चीज़ देखो आप, यहाँ पे जब हमने साइन ए निकालना है और कॉस सी निकालना है तो दोनों के एंगल चेंज हो रहे हैं, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो साइन ए की एंगल जब आप निकालते हो साइन ए, तो हमारा जहाँ पे भी एंगल होता है वो हमारा बेस पार्ट हो जाता है। देखिए साइन ए, अगर साइन ए बोला गया है तो हम इसे बेस लेंगे, तो जब हमें इसे बेस लेंगे तो बेस हमारा पी बन जाएगा। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच होती है, तो हमारा पी क्या बन रहा है, √3, और एच तो हमारा 2 है ही। ओके, फिर जब आप कॉस सी ले रहे हो यहाँ पे, ये कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू होती है बी बाय एच, बट एंगल का जहाँ पे भी, जिस पे भी एंगल है वो हमारा बेस होगा, तो ये बेस ही रहेगा फिर, क्योंकि एंगल है। तो b बाई एच आप लोगे तो b की वैल्यू क्या हो गई, √3, और h की वैल्यू हो गई 2। सेम b बाई एच, कॉस इज अ b बाई एच। फिर आप आ जाओ कॉस a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जब आप कॉस a निकाल रहे हो तो ये एंगल जिस पे भी है वो बेस है, तो b बाई